बड़े दिनों से सोच रही थी कि इस बो बकरे को भी एड्रेस किया जाए। जी जी, यही बो बकरा हसन अयूब, जो सियासत का बो बकरा है। जी जी, वही बो बकरा जिसको सहाफ़त किसी और नज़र से नज़र आती है। इंसानी आंख से तो इसको नज़र नहीं आती, इसको बो बकरे की आंख से नज़र आती है। सबसे पहले आप इसका हेयर स्टाइल देखें। यकीन माने, ईद उल अधा के लिए जो बो बकरा लाते हैं ना, उसकी भी इसी तरह मांग निकली हुई होती है और ऐसी उसकी शक्ल होती है। बहरहाल उस बकरे का आकार और मुकाम तो ऊंचा है, क्योंकि उस बो बकरे ने तो अल्लाह की राह में ज़िबा होना होता है, कुर्बान होना होता है। लेकिन इनकी इनकी कोई वक़ार नहीं है, इनकी कोई इज़्ज़त और तकरीम नहीं है। ये मुनाफ़िकत, गद्दारी, बेशर्मी, ढिठाई और हरामज़दगी में नंबर 1 है। जी जी, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें, झूठे बयानिए, सारा दिन टीवी पर बैठ के भैंस तोलते हैं ये। जी जी, पैसे ही इनको इस चीज़ के मिलते हैं। मुस्लिम लीग नेतन्याहू नवाज की हड्डियों पे पलने वाले उनके पालतू कुत्तों में से एक है। कुत्ता नहीं बल्कि कह सकते आप, सॉरी, बो बकरा कहें इसे आप। हेयर स्टाइल और शक्ल बो बकरे से मिलती है। कह रहा है कि कोई रेप शेप नहीं हुआ, कोई गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती नहीं हुई। ऐसे ही खामखा इशू बनाया जा रहा है। अल्लाह, इस मुल्क का क्या करें हम? इस मुल्क के इस तरह के बो बकरों का क्या करें हम? मुनाफ़िकत में सहाफ़त कर रहे हैं और सहाफ़त करते करते अपने लिए जहन्नुम ख़रीद रहे हैं। इतना भी इंसान गिर सकता है कि डॉलरों के लिए और पैसों के लिए इस हद तक गिर जाए कि ज़ानी को ज़ानी ना कहें, ज़्यादती को ज़्यादती ना कहें, बल्कि कहें कि कोई पिकनिक का समा था, पार्टी चल रही थी, मज़ा हो रहा था, चिल था, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे इशू बनाया जा रहा है। यहाँ से हिसाब लगाएं कि इस तरह की बकवासियात और इस तरह के जो है ना, अपने रिव्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपनी जो है इनटेक देने के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं। मुल्क का बच्चा बच्चा जान रहा है कि इस वक्त मुल्क में कौन सा इशू इतना हॉट है, इनको नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि पैसों से इनकी आंखें बंद कर दी गई हैं, इनका मुंह बंद कर दिया गया, इनके दिमाग बंद कर दिए गए, इनकी सोच विचार का अमल बंद कर दिया गया। जी जी, ये हसन अयूब जैसे बो बकरे और भी हैं। लौंडा लपाड़ा छीला हुआ शलजम के मुंह वाला मंसूर भी है। ये सारे, तलत हुसैन भी है, बुढ़ा हो गया पर इनके अंदर की गलाजत, मैल, धोखा, मुनाफकत, वतन से गद्दारी और मुल्क के साथ गद्दारी इनके जिस्मों से ना निकल सकी। अपनी औलादों को भी यही हराम खिला रहे हैं, इनकी औलादें भी इन जैसी होंगी हराम खोर। पाकिस्तान भरा पड़ा है हराम खोरों से। अफसोस, पाकिस्तान की किस्मत बड़ी ख़राब है। सरज़मीन तो अच्छी है, पाक है, वतन की बुनियाद भी कलमे पर रखी गई है, पर अंदर ये सारे शैतान हैं, ये सारे यजीद हैं, नमरूद हैं, शिमर कट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान की आवाम, आपकी ज़िम्मेदारी है अपने वतन को बचाना, उसके वक़ार को बहाल करना और इन जैसे बो बकरों की कुर्बानियाँ देना। बहुत शुक्रिया। आपको एक हीरा दिया अल्लाह ने, इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी, जिसने हर वो काम करना चाहा जो आपकी बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, और आज उसी की सज़ा काट रहा है। वो जेल में है और ये बदमाश, लुच्चे, लफंगे और हराम खोर लफाफा सहाफ़ी और तमाम सियासतदान दंदनाते फिर रहे हैं। शेम ऑन यू पाकिस्तान, शेम ऑन यू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।